एक समय की बात है, एक बड़े से जंगल में तरह तरह के पक्षी और बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर बड़े मजे से अपना जीवन जीते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उसी जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ पर दो चील अपने एक अंडे के साथ एक घोंसला बनाकर रहते थे। पति चील का नाम राजा था और उसकी पत्नी का नाम रिंकू था। अरे राजा, तुम हमारे अंडे को देखकर क्या सोच रहे हो? रिंकू, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इस अंडे से हमारा बच्चा बाहर निकल आएगा तो मैं उसे उड़ना और शिकार करना सिखाऊंगा और खूब अच्छी तरह से परवरिश करूंगा। हाँ, बिल्कुल सिखाना होगा, क्योंकि आखिर आप पापा जो बन जाओगे। अरे राजा, अब बातें करना बंद कीजिए और मेरे लिए कुछ खाना लेके आए, क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर मेरी रानी, मैं अभी जाता हूँ, तब तक तुम हमारे अंडे का ख्याल रखना। फिर राजा खाने की तलाश में जंगल में उड़ते हुए दूर तक चला जाता है। तभी घोंसले के नजदीक एक चील रहता था जिसका नाम भीम था। वो बहुत कपटी और बहुत बुरा था। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, आज तो बहुत भूख लगी है। आज तक तो मैंने चिड़िया और कौवे के ही अंडे खाए हैं, तो क्यों न मैं आज हमारी बिरादरी के अंडे खा लूं। सामने के घोंसले में रिंकू अकेली ही दिख रही है। उसका पति खाना लेन गया होगा, तो क्यों न मैं उसके अंडे का स्वाद चखी लूं। फिर भीम रिंकू के पास जाता है और बोलता है कि अरे रिंकू, कैसी हो? ठीक तो हो? तुम्हारा अंडा तो बहुत ही खूबसूरत है, लगता है तुम इसकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती हो। हाँ भीम, मैं और मेरे पति दोनों मेरे अंडे का बहुत ही ध्यान रखते हैं। आखिर थोड़े दिनों के बाद इसमें से बच्चा निकल आएगा और मुझे मम्मा मम्मा कह के बुलाएगा। ये बोलकर रिंकू चुप हो जाती है, लेकिन भीम वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता था। भीम, तुमने मुझे बधाई तो दे दी है, अब आप जाइए, क्योंकि मुझे अब आराम भी तो करना है। रिंकू के इतना बोलते ही भीम ने रिंकू पर हमला कर दिया और बुरी तरह घायल करके नीचे गिरा देता है। अरे आज तो बहुत मजा आएगा, पहली बार हमारी बिरादरी का अंडा खाने को मिलेगा। मैं तुम छोड़ूंगी नहीं दगेबाज। जब तक मेरे में जान है तब तक मेरे अंडे को कभी नहीं खा पाएगा। जैसे ही भीम अंडे को खाने जाता है तो रिंकू आ जाती है और अंडा अपनी चोंच में लेकर वह से उड़ जाती है। भीम उसका पीछा करता है। अरे ये क्या, भीम मेरा पीछा कर रहा है? लगता है मुझे मेरे अंडे को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा देना चाहिए, वरना ये दृष्ट मेरे अंडे को खा जाएगा। फिर रिंकू थोड़ा तेज उड़कर आगे निकल जाती है और उसको एक घोंसला दिखाई देता है। वो उस घोंसले के पास जाती है तो उस घोंसले में दो अंडे होते हैं। रिंकू अपना अंडा उस घोंसले में रख देती है और दूसरा अंडा उठाकर वहां से उड़ने लगती है। जैसे हो वो थोड़ा आगे जाती है तो भीम उसे पकड़ लेता है और भीम उस अंडे को खा लेता है। रिंकू वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अरे ये क्या, मेरे घोंसले पर रिंकू और अंडा दोनों नहीं है, न जाने कहाँ गए होंगे। फिर राजा उनको ढूंढने जंगल में चला जाता है। बहुत ढूंढने पर राजा को मरी हुई रिंकू मिलती है और नजदीक में टूटा हुआ अंडा मिलता है। ये देखकर राजा बहुत रोने लगता है। हे भगवान, आपका बहुत धन्यवाद जो मेरे अंडे सुरक्षित है। अब मैं मेरे अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनी चिड़िया, तुम भी कमाल करती हो। भला कोई अपने अंडों को छोड़कर जाता है क्या? नहीं मिठू तोते, मैं तो अभी गई थी और नजदीक की नदी से पानी पी के आई हूँ। अरे टुनी, तुम्हारा एक अंडा बड़ा क्यों है? नहीं तो दोनों सामान तो है। नहीं टुनी, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारा एक अंडा बड़ा ही है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है तोता भैया, आपको तो बिना वजह शक करने की आदत है। फिर मिट्ठू तोता उड़कर अपने घर चला जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। टुनी के दोनों बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे दोनों बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं।
लेकिन दोनों में इतना फर्क क्यों है? छोटा तो मुझ जैसा दिख रहा है लेकिन बड़ा तो कुछ अलग ही दिख रहा है, ये देख। टुनी थोड़ा हैरान थी, लेकिन चील का बच्चा अभी बहुत छोटा था, इसीलिए टुनी उसको ठीक तरह से पहचान नहीं पाती। अरे जैसा भी हो, लेकिन बेटा तो आखिर मेरे ही हैं। ऐसे ही टुनी अपने दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखती है और समय समय पर खाना खिलाकर दोनों की अच्छी तरह से परवरिश करती है। इस तरह समय गुजरता गया और चील का बच्चा और उसका भाई बड़े हो रहे थे। फिर एक दिन जंगल के पक्षी टुनी के पास आते हैं और बोलते हैं कि अरे टुनी, ये क्या तुम एक चील के बच्चे को पाल रही हो? चील के बच्चे को पालना ठीक नहीं है। अरे नहीं दोस्तों, ये तो मेरा ही बच्चा है। मेरे आँखों के सामने ये मेरे अंडे से बाहर निकला है। इसका मुंह चील जैसा है, इसमें इसकी क्या गलती है? टुनी, ये तो चील का ही बच्चा है। जरा इसकी चोंच और उसके पैरों के नाखून तो देखो, ये चील का हो बच्चा है। हम तो कहते हैं कि इसे दूसरे जंगल में छोड़ के आ जाओ, वरना ये जैसे ही बड़ा होगा तो पहले टुनी को ही खा जाएगा और बाद में उसके भाई कोडोट। इसे हमारी बिरादरी में रखना ठीक नहीं है, इससे हमें भी खतरा है। क्या पता बड़ा होके हमें ही खा जाए। नहीं, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं छोड़ के आऊंगी। ये मेरा बेटा है और मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ना ही हम अब तुम्हारे घर आएंगे और ना ही अब तुम हमारे यहाँ आओगी। ये बोलकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अरे माँ, ये सभी पक्षी क्या बोल रहे थे? क्या मैं तुम्हें और मेरे भाई को मार सकता हूँ? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। माँ, क्या मैं आपका ही बेटा हूँ? हाँ मेरे बेटे, तुम मेरे ही बेटे हो। तुम इन पक्षियों की बातों पर ध्यान न दो, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। टुनी चील के बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और बड़ी अच्छे से दोनों बच्चों का ध्यान रखती है। समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। अरे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए समय आ गया है कि तुम्हें अब उड़ना सीखना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उड़ने के लिए अपने शरीर को हल्का करके दोनों पंखों को ऊपर नीचे करके लंबी सी सांस ले और उड़न के लिए तैयार हो जाए। माँ, मैं पहले उड़ना चाहता हूँ। चील का बच्चा जल्दी से उड़ना सीख जाता है। ये देख टुनी बहुत खुश हो जाती है। भी पास में भीम एक पेड़ पर बैठा होता है और उसकी नजर टुनी के छोटे बेटे पर पड़ती है। आज तो बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो क्यों न इस चिड़िया के बच्चे को ही खा लूं। ये बोलकर भीम टुनी के पास जाता है और टुनी के छोटे बेटे को पकड़कर दबोच लेता है। टुनी रोते हुए भीम से बोलती है कि अरे चील, मेरे बेटे को छोड़ दे। यदि तुझे खाना है तो मुझे खा ले, पर मेरे बेटे को छोड़ दे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे चिड़िया के बच्चे बहुत पसंद है। जैसे ही भीम चिड़िया के बच्चे को खाने जाता है तो उड़ते हुए चील के बेटे की नजर अपने भाई पर पड़ती है। वो जल्दी से अपने भाई के पास नीचे आ जाता है और भीम का सामना करता है। अरे ओ चील, तुझे पंगा लेने का बहुत शौक है क्या? चल मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तेरा हाल बेहाल कर दूंगा। लेकिन तुम क्यों बीच में आ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, हम दोनों इसे खाएंगे। अब ये बात तुमने दोबारा कही तो तुम्हें यही के यही ढेर कर दूंगा। ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरी माँ है। अरे ये क्या बात हुई? ये चिड़िया तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तुम तो हमारी प्रजाति के हो, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कहीं तुम रिंकू चील के बेटे तो नहीं हो जिसको मैंने मारकर उसका अंडा खा लिया था? वैसे भी उस अंडे का स्वाद चिड़िया के अंडे जैसा ही था। अच्छा, तो अब समझ में आया। बेटा चील, इसी ने तुम्हारी असली माँ को मारा है, तो इसे छोड़ना नहीं, इसे यही खत्म कर दो। चील के बेटे को ये सारी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो भीम पर टूट पड़ता है। वो भीम को इसने मारता है कि भीम की जान चली जाती है। अरे माँ, भले ही मेरी असली माँ रिंकू चील थी, लेकिन बड़ा तो आपने ही किया है, तो मुझे अब अकेला मत छोड़ देना।
नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। तुम और तुम्हारा भाई हमेशा मेरे पास रहोगे और मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। फिर टुनी और उसके दोनों बच्चे अपने घोंसले में साथ साथ रहते हैं कि समय बिताते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कमजोर पर हमला करना व्यक्तित्व की कमजोरी होती है। असली शक्ति उसमें है जो दूसरों की मदद करती है और उन्हें समर्थ बनाती है। एक सच्चे व्यक्तित्व की पहचान कमजोरी पर नहीं, बल्कि सहानुभूति और समर्थन पर की जाती है।